नमस्कार, 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं अंजलि इष्टवाल। और अब इस वक्त की कुछ ऐसी खबर पर रुख करते हैं जहां पर महाराष्ट्र में कुछ मुलाकातें हो रही है। महाराष्ट्र में वैसे आपको यह बता दें कि आंकड़े जो कोरोना वायरस के हैं वो देश में सबसे ज्यादा हैं और कुछ सवाल वहां के इंतजामों को लेकर भी उठ रहे हैं। कुछ सवाल वहां पर कितने बेड्स हैं, क्या काफी है, क्या तैयारियां काफी हैं, क्या सब कुछ वहां पर ठीक है, इसको लेकर भी उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच शरद पवार और वहां के राज्यपाल की कल दोपहर बैठक होती है और उसके बाद देर रात वहां पर बैठक होती है पवार और उद्धव ठाकरे के बीच। अब इसके क्या मायने हैं, इस पर अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन इस सब के बीच में संजय राउत ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि माननीय शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कल शाम मातोश्री पर मुलाकात हुई। दोनों नेताओं में 1.5 घंटा चर्चा हुई। अगर कोई सरकार की स्थिरता पर खबरों की धूल उड़ा रहा है तो सिर्फ पेट दर्द समझे। सरकार स्थिर है, चिंता की बात नहीं है। जय महाराष्ट्र, ये उन्होंने ट्वीट किया है और कोशिश की अपनी तरफ से कि कोई भी अटकलें अगर लगाई जाती हैं उन पर विराम लगे। उधर कल एक और चीज हुई है और वो ये कि बीजेपी के नेता नारायण राणे ने राज्यपाल से मुलाकात की और बताया जा रहा है कि उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। उनके मुताबिक कोरोना को लेकर के जो इंतजामात हैं वो ठीक नहीं है। हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अभिषेक शर्मा हैं और सोहित मिश्रा, दोनों हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। अभिषेक, मुलाकात की जो फोटो थी राज्यपाल वाली वो पहले ही आ गई थी, लेकिन मेरे ख्याल से उस वक्त उतनी गहमा गहमी नहीं हुई जितनी यह खबर जब आई है कि मातोश्री में बैठक हुई। एक चीज इसमें ऐड कर रहा हूं अभिषेक, अंजलि के सवाल में, कि पेट दर्द नहीं है, पेट दर्द है किसको और पेट दर्द नहीं है तो फिर क्या है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति मातोश्री, और खास करके शरद पवार का इतिहास है कि बाल ठाकरे जब थे तब वो मातोश्री गए थे। मुख्यमंत्री के मैं इस बात की स्वतंत्र पुष्टि कर सकता हूं कि दोनों के लिए एक और जगह है मिलने की। वो परसों, माफ करिए, शुक्रवार के दिन शरद पवार की और उद्धव ठाकरे की इसी किस्म की बैठक हुई थी, ऐसी खबर है। लेकिन वो घर पे नहीं हुई थी, मातोश्री पे नहीं हुई थी। मातोश्री पर शरद पवार का जाना अपने आप में एक खबर इसलिए बनता है और बड़ी बात होती है क्योंकि जब सरकार बनने का बड़ा दौर चल रहा था तब मातोश्री नहीं गए थे शरद पवार। उन्होंने उनको होटल में बुलाया था। अब शायद होटल वगैरह मुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत सारे और विकल्प होते हैं। सरकार के जो आधिकारिक निवास हैं वहां पे जाके मुलाकात हो सकती है, लेकिन मातोश्री में जाकर एक मंत्रणा हुई है। और मंत्रणा अगर 1.5 घंटे की हुई है तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के एक कामकाज का एक हिस्से को डिस्कस जरूर किया गया होगा, उस पर चर्चा हुई होगी। कोरोना को लेकर शरद पवार के अपने विचार हैं, उनको शहर को चलाते रहने के अपने विचार हैं, लेकिन ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सब के बीच में विपक्ष जिस तरीके से बिसात बिछा रहा है उसको लेकर शरद पवार को चिंताएं हैं। और इसको मैं राजनीतिक अस्थिरता शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, जो कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद संजय राउत का ट्वीट बता रहा है कि अफवाहों का बाजार हमने नहीं बताया, लेकिन खुद संजय राउत इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसी धूल उड़ रही है जिसमें जो राजनीतिक अस्थिरता की ओर शक बताती है। लेकिन ये संजय राउत का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन 1.5 घंटे तक कोरोना संकट, क्योंकि कोरोना संकट का जो प्लान है वो शरद पवार की तरफ से बहुत सार्वजनिक है। उसको लेकर अगर कोई चर्चाओं की, दो लोगों के बीच में कोई चर्चा में कुछ गड़बड़ी है, उनको लगता है कि वो एक पेज पर नहीं है, तो बहुत सारी चीजों को बहुत जल्दी सुलझाया जा सकता है। उद्धव ठाकरे का अपना एक मानना है, उन्होंने अपनी इस बात को बराबर कहा भी है लगातार कि वो लॉकडाउन खोलने के उस तरीके से पक्ष में नहीं है, लेकिन शहर के हालात गड़बड़ हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र बचाओ रैली कर ली, इस सबके बीच में राज्यपाल से मुलाकातों का दौर शुरू कर चुकी है। तो ये एक तरीके से विपक्ष के तेज हमला और राजनीतिक तौर पर जो अंदर बहुत सारा कुछ उबाल चल रहा है उसको लेकर ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम हो जाती है। और 1.5 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ कोरोना सिर्फ डिस्कस नहीं हुआ है, चर्चा नहीं हुई है, उसमें राजनीतिक चीजें भी डिस्कस हुई हैं, क्योंकि कोरोना जो मुंबई शहर है वो बहुत ज्यादा पीड़ित है इस वक्त में। मुंबई, पुणे, ठाणे
और ये वो होल्ड पॉकेट्स हैं जहां पर शिवसेना ठीक ठाक करती है अपना प्रदर्शन। तो शिवसेना को अपने पॉकेट्स को बचाने की बड़ी चिंता है और वो किसी भी लागत पे उसको अपने आप को बचाना चाहेगी इस वक्त में। लेकिन जाहिर सी बात है कि राजनीतिक उठापटक के दौर में कोई भी मौका विपक्ष हथियाना चाहेगा और ये उसका काम भी है। लेकिन राज्यपाल से जो मीटिंग का सिलसिला चल रहा है अंजलि, शशांक, उसको हमें बहुत बारीकी से देखना होगा। केंद्र की सरकार क्या जानना चाहती है? गुजरात में इस तरीके से केंद्र की सरकार, केंद्र के जो के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल अगर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर भी, तो वो इस तरीके की चर्चाओं का दौर क्यों नहीं कर रहे हैं? भगत सिंह कोश्यारी राजनीतिक तौर पर बहुत होशियार आदमी हैं। उन्होंने वो कर दिखाया था महाराष्ट्र की राजनीति में जो इससे पहले कभी किसी राज्य में नहीं हुआ था, और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल नहीं हुआ था। आधी रात की सरकार, तो आधी रात की सरकार वाले अगर राज्यपाल हैं तो उनके हर कदम को हमको राजनीतिक तौर पर ही देखना होगा। हम उसको सिर्फ और सिर्फ कोरोना से, अकेले कोरोना के संदर्भ में नहीं देख सकते हैं। इसका हर बार जो हमें चश्मा पहनना होगा वो बार बार हमें राजनीतिक चश्मा ही पहनना होगा। हम राजनीतिक तौर पर भगत सिंह कोश्यारी इतने नादान से आदमी नहीं है वो चलती हुई सरकार में बार बार नेताओं को बुला के पूछ रहे हो कि भाई कोरोना कैसा चल रहा है या कोरोना में आप क्या कर रहे हैं। अभिषेक, आपके इस जिक्र ने मुझे वो फेटफुल डे यानी वो दिन याद दिला दिया, और मुझे याद है सोहित भी मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें भी वो दिन याद है, क्योंकि मैं और सोहित दोनों उस समय ऑन एयर थे और मैंने आज तक अभी तक सोहित को कभी भी लाजवाब होते नहीं देखा जब वो तस्वीरें आई थी। और जब तस्वीरें आई तो सोहित के पास कुछ कहने को नहीं था। सोहित अब सोचें कि कहें तो क्या कहें, क्योंकि तस्वीरें आ गई अजीत पवार और भगत सिंह कोश्यारी की। लेकिन सोहित, वो दिन है और अब आज का दिन है। तब तो कुछ समझ नहीं आया था, किसी को कुछ नहीं पता था। क्या तब हमने कोई संकेत मिस किए थे? पूरे देश ने कोई संकेत मिस कर दिए थे? आज जो ये तस्वीरें हैं, क्या वो किसी और संकेत इशारा कर रही हैं, जैसा कि अभिषेक कहीं कहीं हिंट दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो मेरे सूत्र हैं और जो कह रहे हैं, एक तो चीज जो बिल्कुल अभिषेक ने साफ कही है, जो मेरे सूत्र हैं सरकार में उनका भी कहना है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से हम बात कर रहे थे और जो अभिषेक ने भी कहा कि आधी रात की सरकार थी, तो उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि अगर गवर्नर के पास लोग जा रहे हैं तो सरकार की ओर से भी लोग जा रहे हैं, सिर्फ ये एक दबाव बनाने के लिए कि अगर कुछ हो रहा है तो हम भी यहाँ पर तैयार हैं। ये मेरे सूत्रों ने कहा है कि जिस तरह से हालात पिछली बार हुए थे उस तरह के हालात ना हो, इसलिए भी जाया जा रहा है। देखिए, कल जब डेढ़ घंटे की कल रात को मीटिंग हुई है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि शरद पवार को अगर मातोश्री आना पड़ा। जब सरकार बन रही थी तब भी शरद पवार मातोश्री नहीं आए थे, तो ऐसी क्या जरूरी बात थी कि मातोश्री तक शरद पवार को आना पड़ा। बीच में ये खबरें थी कि शरद पवार जिस तरह से हालात हैं महाराष्ट्र में और उससे वो ज़्यादा खुश नहीं हैं, वो कुछ और चाहते थे कि जैसे शुगर मिल्स हो वो शुरू हो जाए, इंडस्ट्रीज जो बंद हैं उसके लिए कोई कदम उठाया जाए। जिसके बाद हमने देखा कि उद्धव ठाकरे ने अपने भाषणों में भी कहा कि करीबन 50,000 इंडस्ट्रीज को खोलने की कोशिश की जा रही है, 5 लाख से ज़्यादा लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है। तो सूत्रों की अगर माने तो दो चीज़ों पर कल बातचीत हुई। एक तो कोरोना के लिए जो हालात हैं उसे लेकर बातचीत हुई, दूसरी ओर जो विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार इसे यानी सही से झेल नहीं पा रही है, या महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोरोना से लड़ने के लिए सही से कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा की गई। जब मैंने मेरे सूत्र से पूछा कि आखिर पवार साहब को खुद क्यों जाना पड़ा राज्यपाल से मिलने, तो उन्होंने कहा कि ये एक संदेश भी था कि हम भी नज़र बनाए हुए हैं, आप केंद्र सरकार से ज़रूर आपको निर्देश आ रहे होंगे, बताओ राज्यपाल की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप भी आपकी जानकारी देते रहेंगे, लेकिन हमारी भी पूरी तैयारी है, हम भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो एक दबाव की राजनीति के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं बिहाइंड द कैमरा हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहाइंड द कर्टेन काम किया जा रहा है या कोशिश की जा रही है। हाल ही में हमने देखा, और आप ये भी देखिए कि ये सब मीटिंग से पहले भी 17 मई को संजय राउत जाकर शरद पवार से मिले थे। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब महाराष्ट्र में सरकार की स्थापना का समय चल रहा था तब भी लगातार संजय राउत और शरद पवार मिले थे। एक चीज जो साफ है कि सरकार सुरक्षित है, लेकिन जरूर इस पर नजर बनाए रखनी चाहिए कि आखिर देर रात को अगर इस तरह से मीटिंग होती है और अगर सरकार सुरक्षित नहीं होती या स्थिर नहीं होती, तो फिर संजय राउत इसके बारे में सुबह ट्वीट करके नहीं बताते कि हमारी ऐसी 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं
इससे जरूर सवाल कई उठते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मीटिंग थी कि शरद पवार जब महाराष्ट्र में सरकार की स्थापना थी तब जब वो मातोश्री नहीं गए तो अब रात को उनको मातोश्री जाना पड़ा और 1.5 घंटे तक मुलाकात करनी पड़ी। और ये कौन सी ऐसे मुद्दे थे जिस पर बातचीत हुई जिसके लिए उन्हें खुद आना पड़ा और मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर या मुख्यमंत्री का जो घर है बांद्रा में वहां पर जाकर उनसे मुलाकात करनी पड़ी। तो इस पर जरूर नजरें होनी चाहिए और ये बेहद ही अहम होता है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि शिवसेना की ओर से संजय राउत जाकर राज्यपाल को मिलते हैं, शरद पवार खुद भी मिले हैं, प्रफुल्ल पटेल के साथ जाकर नारायण राणे गए हैं जो अभी बीजेपी खेमे में हैं। तो सभी पार्टी अगर जा रहे हैं और राज्यपाल पिछली बार हम देख चुके हैं कि कितना अहम रोल उन्होंने निभाया था महाराष्ट्र सरकार में, तो इसलिए ये काफी अहम हो जाता है ये जो बैठक कल देर रात हुई है वो। बिल्कुल सोहित, और ये भी देखना होगा कि अब आगे होता क्या है। और अब वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज का। हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं रोजाना इसी समय, और इन 5 खबरों को आप हमारे एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर पोल का हिस्सा हो सकते हैं और हमें अपनी राय पहुंचा सकते हैं कि किन खबरों को आप विस्तार से देखना चाहेंगे। इस कड़ी में पहली खबर है गाजियाबाद ने फिर सील किया दिल्ली बॉर्डर। दूसरी खबर महाराष्ट्र कोरोना संकट के बीच सियासी हलचल। जो तीसरी खबर जिसके लिए आप वोट कर सकते हैं वो है मोदी सरकार की दूसरी पारी, पहली वर्षगांठ है उसकी और उसका जश्न फीका है। चौथी खबर उत्तर भारत में गर्मी का जो प्रकोप है, हीट वेव है, दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जो पांचवी खबर है वो है राजस्थान और एमपी में टिड्डी दल का आतंक देखने को मिल रहा है और किसानों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। तो ये खबरें हैं, जाइए वोट दीजिए यूट्यूब चैनल पर और अपनी पसंदीदा खबर चुनिए।